हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ये जो आपकी वॉइस की क्लास होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था वॉइस का इसमें क्लास चल रही है। आज हम आप लोगों को बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस से। वॉइस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आज हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस पर। इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस बनता कैसे है, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर वॉइस का आप मेरा वीडियो देखते हैं तो जो मेरा फर्स्ट वॉइस का यहाँ पे क्लास है या वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम वॉइस की बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, देखिए तो जितना भी वॉइस है मैंने उसमें कोई फार्मूला नहीं बताया आपको, केवल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। एक भी फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो देखते हैं सेम ऐसे ही सारा का सारा वॉइस खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में वॉइस जिस दिन खत्म होगा उस दिन मैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा। तो देखते हैं आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग वॉइस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि इसको बच्चों अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसे हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसे क्या बोल देते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी आपको फार्मूला का आवश्यकता नहीं होगी, सेम वैसे भी सारा का सारा वॉइस बगैर फार्मूला का ही खत्म होगा, स्पेशल कॉन्सेप्ट को छोड़ करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस, इसका वॉइस कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफाई करने का, हम कैसे जानेंगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करने के लिए इसका सिंपल और सिंपल सा यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, वह है B1। आप क्या याद रखेंगे, B1। B1 अगर मैं बात करूँ तो B1 मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है। इसको क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, बेस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको, B1 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हम पहचानेंगे कैसे, अगर शुरू में कोई सेंटेंस दिया रहेगा, शुरू में इसके पहले अगर B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा जिसको हम लोग बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो आप सीधे वहाँ पे तुरंत जान जाइए कि कौन सा मेरा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए यहाँ पे पहचानने के बाद हम आगे बात करते हैं, सीधे हम लोग आएंगे डायरेक्ट अपने मुद्दे पे, एजेंडे बात करेंगे। तो इसका वॉइस कैसे बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इम्परेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो इम्परेटिव सेंटेंस से कुल 5 या 6 टाइप्स बनते हैं वॉइस के। तो सारे के सारे टाइप्स जो होंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊंगा। तो देखते हैं पहला इसका टाइप कैसे होगा। यहाँ मैं स्टॉक्स मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को नाम सुना होगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किताब हो गया, किताब बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स में भी एग्जाम्पल दिया रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो फेमस होते हैं, सारी सारी किताबों में दिया रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ हम अलग एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं कह देता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पहला जो मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हेल्प द पुअर, यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, हेल्प द पुअर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये तो यह पहला इम्परेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसको हम देखिए कॉन्सेप्ट विधि से कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह मेरा इम्परेटिव सेंटेंस ही है। अगर आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप उससे आगे मतलब कोई स्टेप जा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई का हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आया हुआ है मेरा हेल्प, HELP, और हेल्प एक वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बात किया जाए तो हेल्प क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। और यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की यह कौन सी फॉर्म है, B1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, जिसको अभी मैंने पीछे आपको बताया इसे बेस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहचान गए, आइडेंटिफाई कर लिए, हेल्प आया है तो यहाँ पे यह B1 है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सीधे हम लोग जान जाएंगे कि यह मेरा कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसका वॉइस कैसे बनेगा, देखिए पहला कॉन्सेप्ट का है। तो यहाँ पे दिया गया है हेल्प द पुअर। अगर हिंदी के बच्चों हम बात करें, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, और पुअर मीन्स यहाँ पे गरीब नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे द पुअर लगाया गया है और इसका मतलब होता है गरीब लोग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने पहचान लिया कि हेल्प लिखा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग कहते क्या है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, तो देखिए हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका अगर हम वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनता है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेट, LET, लेट यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले जो लास्ट में होता है यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, लेकिन मैं उसको सब्जेक्ट ही कहता हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट दिखाई देता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, द पुअर यानी गरीब लोग। तो सीधे यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे,
द पुअर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? द पुअर लिख देंगे। और इसके बाद बच्चों आप सीधे क्या लगा दीजिएगा? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। और यहाँ पे बच्चों देखिए बी लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉइस में हर समय जो वॉइस होता है, अगर मैं वॉइस की बात करता हूँ तो हर समय इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यह भी जानना आवश्यक होता है आखिर वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों यूज करते हैं? अरे सेकेंड यूज कीजिए, चौथी फॉर्म यूज कीजिए, पांचवी फॉर्म यूज कीजिए, थर्ड फॉर्म ही क्यों यूज की जाती है? तो देखिए इसका जो होगा इसको मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कल, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब हमारा है यहाँ पे हेल्प, यानी कि सहायता करना। तो वर्ब इसकी चौथी, अगर हम तीसरी फॉर्म की बात करते हैं थर्ड फॉर्म के बारे में, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? HELPED, हेल्प हो जाता है। अभी तक इस यहाँ पे जो मैंने वॉइस में चेंज किया, परिवर्तन किया है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है। आप यहाँ छोटी छोटी गलतियों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा इसलिए गलत हो सकता है, तो फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह बहुत काम करता है। जब हम पंचुएशन आपको पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसमें सारा का सारा सेमी कॉलन, कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सब क्या होते हैं आपको उसमें सारा का सारा बताया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? हेल्प लिख दिया। अगर एग्जाम में आप ऐसे करेंगे तो आपका बिल्कुल यह क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको भ्रमित करने के लिए कुछ और चीज़ें, तो देखिए यहाँ पर आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसे करेंगे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका और बात करते हैं, जैसे एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसे भी दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं कि यह कैसा वॉइस मेरा बन गया है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा टाइप्स इसका हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका बात करता हूँ बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? लेट बताया लगाने के लिए। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? लेट लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जो लास्ट में सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या है? द पुअर है। तो यहाँ सीधे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? द पुअर लिख देंगे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया है क्या लगाते हैं? वी लगा देते हैं। तो यहाँ वी लग गया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हेल्प लिख देंगे। अब देखिए कभी कभी जो एग्जाम से होता है, यहाँ बच्चों बाई यू करके देता है। क्या करके देता है? बाई यू। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए कि यहाँ पे आप बाई यू का यूज क्यों किए? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। इसके बाद हल्का 2 मिनट दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे तुरंत प्रूव करता हूँ बाई यू क्यों लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पे बाई यू मैंने लिख दिया। आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट तो है नहीं, तब यहाँ बाई यू मैंने कैसे लिख दिया, यह आपको सही नहीं समझ आया होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, चलो तो देखिए, तो यहाँ पे बाई यू मैंने क्यों यूज़ किया? 1 सेकंड 2 मिनट का समय दीजिए, इसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा तुरंत। तो देखते हैं यहाँ पे हल्का। देखिए यू जब हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं? जब इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें यू जो होता है हमें पढ़ाया जाता है कि यह हाइड होता है। क्या होता है? हाइड होता है। बच्चों हाइड का मतलब होता है छिपा होना, ठीक है ना। कोई चीज़ जब छिपी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड, यू जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस छिपा हुआ होता है। लेकिन क्यों छिपा हुआ होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यह इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। हल्का 2 सेकेंड इसके बारे में समझिएगा ध्यान से, यू क्यों यूज किया जाता है इसमें। तो अगर मैं आपसे कह दूं 1 ग्लास पानी लाइए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, 1 ग्लास पानी लाइए। अगर मैं कह दूं डोंट वर्क, काम मत कीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ डोंट वर्क, काम मत कीजिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपसे कह रहा हूँ इसका मतलब आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। या अगर एक पर्सन होगा, मैं कह दूँ काम मत करो, तो भी आपको कह रहा हूँ। अगर बहुत सारे वहाँ पर्सन होंगे, हजारों की संख्या वहाँ पे होगी, तो मैं कह दूंगा आप काम मत कीजिए, आप लोग। तो यू का मतलब आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो इसीलिए बच्चों जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें यू हमारा क्या होता है? हाइड होता है। जब कभी भी आप ऑर्डर देंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे। ऑर्डर स्वयं को थोड़ी नहीं दिया जाता है कि ये काम कर लो, किसी अन्य अनदर पर्सन को ये ऑर्डर दिया जाता है। इसीलिए इसमें यू क्या होता है? हाइड होता है। हालांकि मैं इसके लिए साइट वीडियो भी लाऊंगा, उसमें अच्छे तरीके डिस्कस करूंगा यह क्यों हाइड होता है। लेकिन मेन जो एजेंडा है इसका हाइड होने का, मेन यही एजेंडा है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने इसका 2 टाइप्स बनाया। कितने टाइप्स बना दिया? आप इसको 2 टाइप्स से बना सकते हैं। यहाँ जो मैंने आपको बनाया, पहला टाइप इंपरेटिव सेंटेंस का हुआ। देखिए सेकेंड टाइप्स क्या होता है? देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का अगर मैं बात करूँ तो यह सिंपल सेंटेंस होता है। इसका निगेटिव कैसे होता है, सेम मैं यही एग्जाम्पल लूंगा ताकि आप ज़्यादा भ्रमित मत हों। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बच्चों डोंट, क्या लिख देता हूँ? डोंट लिख देता हूँ। डोंट हेल्प द पुअर, यहाँ मैं लिख देता हूँ डोंट हेल्प द पुअर।
यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, डोंट हेल्प द पुअर, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डोंट लिखा गया है, डोंट किस फॉर्म में है, मैंने आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ाया था कि वह टॉपिक खत्म हो गया है। यह एक कंट्रेक्टिव फॉर्म में है, जिसको हम ब्रीफ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप। इसका पूरा अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डोंट को हम डू नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे डोंट लिखा गया है, डोंट हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ पे डोंट को हम छोड़ देते हैं, डोंट मतलब नहीं है। सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हेल्प दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीधे हम पहचान जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे अब हम पहचान गए, अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं आपको करना है, जैसे आप ऊपर वाला किए सेम ऐसे नीचे वाला भी होगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लगाया था, लेट। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है क्या है यहाँ, द पुअर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द पुअर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द पुअर। अब निगेटिव है तो यहाँ पर हम बी लगाते थे, लेकिन उसी के पहले निगेटिव रहेगा तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ बी लगा है तो हम लोग बी लगा देंगे। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर हम लोग हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है वह क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाता है, ठीक है ना। इतना करेंगे तो भी सही रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाय यू करना चाहते हैं तो भी वह क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के यह दो टाइप्स हो गए। अब हम आगे बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कौन कौन से आगे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आगे टाइप कौन सा हो गया, दो टाइप हुई, एक सिंपल हुआ है, उसके बाद एक कौन सा टाइप हो गया है, निगेटिव हो गया है। अब आगे इसके टाइप्स हम देखते हैं कौन कौन सा टाइप हो जाएंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट इंपरेटिव सेंटेंस का देखिए, यहाँ पे दिया गया है सेव द वाटर। सेव मीन्स बचाइए, वाटर मीन्स पानी को बचाइए, ठीक है ना, या पानी को सुरक्षित कीजिए। तो यहाँ पे इसका हम कैसे बनाएंगे, आप जो मैंने देखिए यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेव मीन्स होता है बचाना, वर्ब है। तो आप लेट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बात करूँ जिसमें सजेशन का दिया जाता है, सलाह, सजेशन, एडवाइस जिस सेंटेंस में दिया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसका हम शुड से भी बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वॉइस उसका शुड से भी बनाया जाता है। देखिए ध्यान से कैसे। तो सबसे पहले जब हम शुड से बनाएंगे, इसमें सजेशन दिया जाता है, सेव द वाटर, पानी को बचाइए। तो इसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द वाटर। तो यहाँ सीधे हम लोग क्या लिख लेंगे, द वाटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द वाटर लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, अन्यथा गलत होगा आपका पूरा सेंटेंस। द वाटर हो जाएगा। अब इसके बाद सलाह, इसमें सजेशन का बोध हो रहा है, सुझाव का। तो यहाँ पर हम लोग किससे बनाएंगे, शुड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, शुड से बनाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, शुड लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं शुड को आपसे पूछूं शुड है क्या, तो आप लोग सीधे क्या बताएंगे, यानी कि शुड जो होता है वह क्या होता है, मॉडल हो जाता है। कल मैंने आपको मॉडल वाली क्लास कराया था, उसमें आपको बताया था कि शुड हमारा क्या होता है, मॉडल हो जाता। शुड हो गया, वुड हो गया, यह सब दोनों किस में आते हैं, हमारे मॉडल में आते हैं। तो यहाँ पे द वाटर शुड। अब उसके बाद सीधे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे वी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शुड बी। उसके बाद यहाँ पे सेव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव्ड। अगर आपका मन चाहे तो यहाँ पे बाय यू लास्ट में लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया यू क्यों लिखा जाता है। अब नीचे आते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया गया हो, क्या दिया गया हो, किसी भी सेंटेंस से प्लीज या काइंडली दिया गया हो, तो उस सेंटेंस के शुरुआत में ही सीधे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के छाप देना है सेंटेंस को, सेम जो करता हूँ। जैसे नीचे अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस के, तो देखते हैं। अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह दूँ काइंडली, यहाँ मैं जैसे सेंटेंस की अगर बात करूँ तो लिख देता हूँ काइंडली गिव द कॉइन्स, ठीक है ना, काइंडली गिव द कॉइन्स। तो यह सेंटेंस हमारा हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया अगर प्लीज दिया रहेगा काइंडली, तो यहाँ इसका भी देखो सेम इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, रिक्वेस्टेड ही क्यों लगाते हैं, सिंपल सा चीज़ है। प्लीज मीन्स होता है कृपया, और काइंडली का मतलब भी क्या होता है, कृपया होता है। तो यहाँ पे इसीलिए सीधे हम रिक्वेस्टेड का यूज़ कर रहे हैं। और यू यहाँ क्यों लगाया है, मैंने आपको अभी पीछे ही बता दिया था यू क्यों लगाते हैं। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट से ही है। तो यहाँ पे सीधे हम लोग काइंडली आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे सीधे आप लोग लिख दीजिए यू आर, सॉरी यहाँ पे इसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए। अब देखिए इसी के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाए हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी जो है सेम लिख दीजिए। तो गिव द कॉइन्स हो जाएगा, यहाँ पे गिव द यहाँ क्या कर देंगे, COINS, कॉइन्स हो जाएगा। और यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट।
अगर आपका कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आप बना रहे, अगर आपका मन कर रहा है हम लास्ट में बाय यू लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे तो नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों विधि आपका क्लियर रहेगा यानी सही रहेगा। तो अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे। तो देखिए इसका इंपरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए यह जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर मैं जैसे आपको बता दूं, हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं, मतलब पिछली कक्षाओं में पढ़ते ही चले आए हैं कि 9, 10, 11, 12 में कि यही पढ़ते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा क्या दिया रहता है, यानी कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसी का हम लोग वॉइस बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई फिक्स बात नहीं, जिसका ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी का हम लोग वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे अगर यही हम रटेंगे तो सीधे ये वाला जो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह नियम सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है ना तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है ना तो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, फिर भी इसका वॉइस क्या होता है, बनता है इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे बनेगा देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, स्टार मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लिखा है गो देयर। गो मीन्स जाना, उसके बाद क्या होता है देयर। देयर मीन्स क्या होता है वहाँ, वहाँ जाओ। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे कह दूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आर्डर कर रहा हूँ या एडवाइस कर रहा हूँ। तो आर्डर तो आप कहेंगे, सीधे क्या कहेंगे, आप आर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट तो आपसे कर नहीं रहे हैं, आपको सलाह यानी सजेशन तो दे नहीं रहे हैं, तो सीधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं आपको। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो गो मीन्स होता है जाना, यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है। अगर मैं यहाँ पे देयर की बात करूँ, देयर, अगर मैं देयर की बात करता हूँ तो बच्चों यह एडवर्ब प्लेस है। क्या है, एडवर्ब प्लेस। जब एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसका टाइप एक होता है। अगर किसी भी वेयर का जो क्वेश्चन मिलता है वह एडवर्ब प्लेस होता है। जैसे कहाँ गया वह, वहाँ गया, वेयर कहाँ, वहाँ, तो इस सीधे पता चल जाता है एडवर्ब क्या है, प्लेस है। इसको एडवर्ब के नाम से भी कहेंगे। तब एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में अगर आपको देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन बनाता है तब वहाँ पे एडवर्ब प्लेस ऑप्शन दे देता है, अन्यथा नहीं देता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें आर्डर का बोध हो रहा है, यानी कि आपको क्या आर्डर दिया जा रहा है। तो सीधे इसको कैसे बनाएंगे हम, यू आर आर्डर्ड टू से। कैसे बनाएंगे, यू आर आर्डर्ड, यहाँ क्या कर देंगे, यू आर आर्डर्ड टू। उसके सेम यही चीज़ें हम लोग क्या कर देंगे, जो करते हो यहाँ पे टेस्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गो देयर, या क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे गो देयर हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर आर्डर्ड टू गो देयर, ये वाला हो गया यहाँ पे। अब नीचे हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया किससे, लेट से दिया गया है। किससे दिया गया है, लेट से। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसमें और बताने वाली बात है। यहाँ पे लेट से हम इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस क्यों बनाते हैं, लेट से हम इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस इसलिए बनाते हैं बच्चों, क्योंकि लेट अगर हम बात करें तो लेट एक वर्ब होती है। क्या होती है, हम आप लोग जैसे जानते होंगे कट, CUT, कट को हिंदी में कहते हैं काटना। कट को हिंदी में क्या कहा जाता है, काटना। और कट की अगर तीनों फॉर्म की हम बात किया तो कट कट कट, V1 V2 एंड V3, द 3 फॉर्म आर इक्वल्स, यानी तीनों जो फॉर्म्स होती हैं वह क्या होती हैं, बराबर सेम वही होती हैं। ठीक है ना, तो वैसे सेम जो लेट होती है इसका मतलब होता है काटना। लेट भी एक क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। क्या होता है, वर्ब होता है यानी क्रिया होती है। और लेट का मतलब होता है आज्ञा देना। क्या होता है, आज्ञा देना। इसीलिए तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस लिखा गया है कि आज्ञा सूचक वाक्य, और लेट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञा देना ही होता है। इसीलिए तो यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, लेट का यूज किया जा रहा है, या इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लेट से वॉइस इसका बनाते हैं। अब आपके दिमाग में बात यह आती होगी, आज्ञा देना, आर्डर मीन्स भी आज्ञा देना होता है, उससे क्यों नहीं बना दो, चलो उससे बना दो। ठीक है ना, तो उससे हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से, उसमें डिटेल करके कि आर्डर्स क्यों नहीं बनाते हैं, लेट से ही क्यों बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, लेट आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे लेट दिया रहता है तो सेम आपको लेट यहाँ पे उतार लेना है। क्या करना है, लेट आपको ज्यों कहते हैं यहाँ पेस्ट करना है, चिपकाना है। अब उसके बाद सेम वही कॉन्सेप्ट, सबसे लास्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मैच है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द मैच लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, द मैच लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, यहाँ बी लगा देंगे। जैसे सेम आपको मैंने पीछे बताया, बी लगाएंगे। और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले। क्या हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे हिम लिखा गया है तो हिम को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चीज़ है तो हिम लिख दिया। अब आप इतने पे अगर छोड़ देते हैं इसको फुल स्टॉप करके तो यह आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन
अगर यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा, अगर लास्ट में आप बाई यू लिखना चाहते हैं तो भी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे बाई लास्ट में यू भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इम्परेटिव सेंटेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब यही कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट दिया गया इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, और कल मैं जितने भी अच्छे लेवल के जो सारे क्वेश्चन होंगे इम्परेटिव सेंटेंस का और मॉडल का भी अभी बचा है, तो मॉडल का भी अच्छे लेवल का और वॉइस का जो अच्छे लेवल का होगा उसको मैं कराऊंगा। तो एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि यहाँ पे जैसे मैंने अपना यह बैच स्टार्ट किया था तो इस बैच का मैंने नाम दिया था इंग्लिश स्पेशल बैच बेसिक टू एडवांस ना। तो अब अंग्रेजी में बात है बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। तो बेसिक सबसे निचली चीज़ होती है, जो रूट की चीज़ होती है वह बेसिक होती है। जैसे अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, उसकी पहचान यह तो बेसिक है। लेकिन एडवांस क्या होता है, तो एडवांस क्या होता है, एडवांस के लिए कल मैं इसका वीडियो शूट करूँगा, और एडवांस इंग्लिश क्या होती है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।